यह कहानी एक राज्य के बारे में है जहाँ की राजकुमारी अनन्या, जो सुंदर, बुद्धिमान और थोड़ी जिद्दी है, अपने कमरे में किताबें पढ़ रही है। उसका जीवन ऐशो आराम से भरा है, लेकिन वह कुछ अलग करना चाहती है। ये किताबें तो बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन असल जिंदगी का मजा तो बाहर है। मुझे कुछ नया अनुभव करना है। राजकुमारी जी, महाराज ने आपको सभा में बुलाया है। फिर वही पुरानी बातें। मैं तो अब बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। अनन्या राजसभा में जाती है। वहां पर पहले से राजा, रानी और सभी लोग होते हैं। उसी राज्य में एक छोटा सा गांव था। गांव में काव्या, एक गरीब लेकिन दयालु और बुद्धिमान लड़की, अपने परिवार और गांव वालों की मदद कर रही है। वह गांव के बच्चों को पढ़ाती है और अपनी बुद्धि से छोटी-मोटी समस्याएं हल करती है। देखो, अगर तुम मेहनत करोगे तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। काव्या दीदी, आप इतना जानती हो, फिर भी इस गांव में क्यों रहती हो? क्योंकि यहाँ मेरे लोग हैं। मेरी ताकत यही है। पूरे गांव में सभी काव्या की तारीफ करते हैं। उसके दयालु और मददगार स्वभाव के लिए। एक दिन की बात है, गांव में एक मेला लगता है जहां बहुत सारी प्रतियोगिताएं हो रही हैं। अनन्या अपने दासियों के साथ गांव के मेले में छिपकर जाती है। वहां एक पहेली प्रतियोगिता होती है जिसमें काव्या सभी को अपनी बुद्धि से हरा देती है। अनन्या प्रभावित होती है और काव्या से बात करने का फैसला करती है। कोई है जो इस पहेली को हल कर सके? अगर 5 पक्षी 5 मिनट में 5 फल खाते हैं, तो 100 पक्षी 100 फल कितने समय में खाएंगे? 5 मिनट, क्योंकि हर पक्षी एक फल को 5 मिनट में खाता है। वाह, तुमने इतनी जल्दी कैसे सोच लिया? बस दिमाग को थोड़ा दौड़ाना पड़ता है। आप कौन हैं? मैं बस एक सैर करने वाली लड़की। मेरा नाम अनन्या है। तुम्हारे गांव का मेला बहुत मशहूर है, तो मैं आ गई देखने। मैं काव्या। मेले में क्या कर रही हो अनन्या? तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हारी बुद्धि ने मुझे प्रभावित किया। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? इस तरह दोनों पहली बार मिले और दोस्त बन गए। उस दिन के बाद से अनन्या और काव्या नियमित रूप से मिलने लगती हैं। अनन्या गांव में छिपकर आती है और दोनों तालाब के किनारे, जंगल में या काव्या के घर पर समय बिताती हैं। काव्या अनन्या को गांव की सादगी सिखाती है और अनन्या काव्या को किताबी ज्ञान देती है। काव्या, तुम इतना सब कुछ ना होते हुए भी इतना कुछ कैसे कर लेती हो? अनन्या, असली धन दिल में होता है। मेरे पास मेरा गांव और मेरी मेहनत है। तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू लेती हैं। मैं तुमसे हर दिन कुछ नया सीखती हूँ। और मैं तुमसे किताबों की दुनिया। चलो, आज मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़ना सिखाऊंगी। इस प्रकार से दोनों की दोस्ती और गहरी होती है। लेकिन अनन्या ने कभी काव्या को नहीं बताया कि वह एक राजकुमारी है। वह हमेशा बहुत ही सरल तरीके से अनन्या से मिलने आती थी। अनन्या की दासी को पता चलता है कि वह गांव की एक गरीब लड़की से मिलती है। यह बात महाराज और महारानी तक पहुंचती है
अनन्या, तुम एक राजकुमारी हो। तुम्हारा उस गरीब लड़की से क्या काम? पिताजी, काव्या मेरी दोस्त है। वह बहुत बुद्धिमान और दयालु है। यह दोस्ती तुम्हारे और हमारे सम्मान के लिए ठीक नहीं। तुम अब उससे नहीं मिलोगी। आप दोनों हमारी दोस्ती को नहीं समझ सकते। काव्या मेरे लिए अनमोल है और हमारी दोस्ती उससे भी अनमोल है। उसी तरह समय बीतते गया। अनन्या काव्या से मिलती रही और घर आकर अनन्या मम्मी पापा से उदास रहती और अकेले रहने लगी। और अनन्या खाना भी कम कर दी, जिसके कारण से वो बीमार हो गई और उसे एक रहस्यमयी बीमारी हो जाती है। वह कमजोर हो रही है। और डॉक्टर बताते हैं कि उसे एक विशेष खून की आवश्यकता है। पूरे राज्य में खोज होती है, लेकिन वह विशेष खून केवल काव्या के पास होता है। महाराज, राजकुमारी को एक विशेष खून चाहिए। हमें केवल एक ही व्यक्ति मिला है, गांव की काव्या। काव्या, वही गरीब लड़की, क्या वह हमारी बेटी को बचा सकती है? हमें उसके पास जाकर उससे मदद मांगनी होगी। अनन्या की जान से बढ़कर कुछ नहीं। महाराज और महारानी काव्या के पास मदद मांगने जाते हैं। काव्या और गांव वाले राजा और रानी को देखकर चौंक जाते हैं। महारानी उसको सब सच्चाई बताती है कि अनन्या उनकी ही बेटी है और इस राज्य की राजकुमारी है और अनन्या आज हॉस्पिटल में है। अनन्या को एक रहस्यमयी बीमारी हो गई है। उसे विशेष खून की आवश्यकता है जो सिर्फ तुम्हारे पास है। मेरी बेटी को बचा लो। काव्या बेटी, वो तुम्हारी भी दोस्त है। अपने दोस्त की मदद कर दो। महाराज, अनन्या मेरी दोस्त है। मैं उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। तुमने हमें सिखाया कि दोस्ती अमीरी गरीबी से परे है। बिल्कुल, बस दिल से दिल तक का रास्ता चाहिए। अनन्या ठीक हो जाती है और राजा रानी काव्या को सम्मानित करते हैं। काव्या, तुमने मेरी जान बचाई। अब हम मिलकर गांव के बच्चों की जिंदगी बदलेंगे। अनन्या, ये हमारी दोस्ती की ताकत है। साथ मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। आज से काव्या हमारी बेटी जैसी है। इस राज्य में सभी बराबर हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।